नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की माँ माटी मानस जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता आपका चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता के इंसाफ की जंग में आज 4 बड़े मुद्दे लेकर के मैं आया हूं। सबसे पहले जानेंगे कि कल कोर्ट में क्या हुआ है। कल कोर्ट की एक एक डिटेल बहस का पूरा सारांश है। दूसरा, जज साहब ने अंकिता के माता पिता से क्या सवाल पूछ लिया, जिस सवाल के बाद अंकिता के माता पिता ने दिया जवाब, क्या था वो सवाल। उसके बाद क्या आया कोर्ट का फैसला। लगातार वीआईपी और नार्को को लेकर के, सीबीआई को लेकर के जो मांग की जा रही थी, अदालत में मामला गया था, कोर्ट ने क्या फैसला दिया। और केदार भंडारी के लिए फिर एक बार राष्ट्र नीति उत्तराखंड भरेगा हुंकार, मांगेगा आप लोगों का समर्थन। केदार को वापस लाओ। कहाँ है केदार। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को आज का हैशटैग दे देता हूं, जो आपने कमेंट पे करना है। कमेंट पे आपने आज लिखना है कि केदार को वापस लाना है, क्योंकि जब तक केदार मिलता नहीं है ये आप कमेंट करेंगे। पूरा मामला क्या है वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज आपको कमेंट में केदार को वापस लाना है, ये लिखना जरूर है। तो दोस्तों, कल कोर्ट में क्या हुआ। दरअसल एक पत्रकार हैं जिनका नाम है आशुतोष नेगी। उन्होंने अंकिता के माता पिता के अनुरोध पर कहें या उनके सहयोग से कहें, कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की, और उस पीआईएल में ये मांग की गई कि सीबीआई जांच इस मामले में होनी चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई के लिए सीबीआई जांच आवश्यक है। दूसरा, पुलकित के नार्को को लेकर के सबसे पहले जो मांग हमने उठाई थी वो तर्क भी अदालत में कल रखा गया। और तीसरा, वीआईपी कौन था जिसके कारण अंकिता को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये 3 मुद्दे इनकी पीआईएल में रखे गए थे। तो कल कोर्ट में आशुतोष जी के वकील और अंकिता के माता पिता के वकील ने इन दलीलों को रखा और एसआईटी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। सवाल पूछ दिए कि अगर इतनी निष्पक्षता से जांच होती है तो वनांतरा रिजॉर्ट तोड़ा किसने, और अगर टूट गया तो उसके खिलाफ आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुई। दूसरा, कि आग कैसे लग गई उनके मेडिकल वाले जो पीछे की फैक्ट्री थी, इस पे सवाल पूछ लिया गया। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के समय महिला का न होना, एक जो महिला डॉक्टर है वहां पर न होना अपने आप में शक पैदा करता है। तो ये जब सवाल उठे तो सरकार के लिए, एसआईटी के लिए इन सवालों का जवाब देना वास्तव में कठिन हो गया था, भारी हो गया था। तो ये बातें कल हाईकोर्ट में हुई, और जब ये बातें, ये दलीलें हाईकोर्ट में अंकिता के पिता के या आशुतोष जी के वकील द्वारा पेश की जा रही थी, तो हाईकोर्ट ने एक सवाल पूछा। और हाईकोर्ट का सवाल ये था कि जज साहब ने पूछा कि आपको क्यों एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं, आपको क्यों सीबीआई चाहिए। यह सवाल जज साहब ने पूछा कि आपको क्यों एसआईटी जांच चाहिए, जांच पे भरोसा नहीं, आपको क्यों सीबीआई चाहिए, नार्को टेस्ट की तरफ आप क्यों बढ़ रहे हैं। तो इसकी तरफ से उत्तर अंकिता के माता पिता ने दिया कि हमको धमकाया जा रहा है केस वापस लेने के लिए, धमकाया जा रहा है। ये बात उन्होंने यहाँ पर कही कि हमारे ऊपर दबाव है केस वापस लेने का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इतने समय हो गए, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई इस मुद्दे पे होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में हम विश्वास करें, हम भरोसा करें तो कैसे करें, किसके भरोसे करें। ये बात कहीं ना कहीं निकल करके यहाँ पे सामने आई थी, और अंकिता के माता पिता ने इस बात को कह दिया। अब इसके बाद जब फाइनली अदालत में पूरा डिबेट हो गया, तो अदालत में डिबेट के बाद एक निष्कर्ष निकलना चाहता था, क्योंकि सब लोगों को उम्मीद थी कि कल अदालत में जो है निर्णय आ जाएगा। तो अदालत ने अपना निर्णय जो कल फाइनल वर्डिक्ट दिया वो है निर्णय सुरक्षित रखना। यानी अभी भी अदालत ने इस मामले में निर्णय नहीं दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने सभी दलीलों को सुन करके श्री मिश्रा सर की जो है, जज साहब मिश्रा जी, उनकी एकल पीठ ने इस मामले को सुरक्षित रख लिया है, और अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ी खबर हाईकोर्ट से निकल करके। अब
हाईकोर्ट के फैसले के बाद यहाँ पे कुछ सवाल जो अंकिता भंडारी मामले में लगातार उठ रहे हैं कि नार्को टेस्ट से परहेज क्यों। क्योंकि आप अगर श्रद्धा और आफताब का केस देखें तो उसमें भी पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट हो रहा है, और पॉलीग्राफ तथा नार्को टेस्ट का आधार यही है कि अगर मामला अगर संगीन होता है और अपराधी यदि चालाक होता है, तथ्यों को छुपा रहा होता है, तो उस आधार में अदालत में अगर सरकार या पक्षकार, राज्य की सरकार या अपील करती है, पुलिस अपील करती है, एसआईटी अपील करती है कि ये बंदा XYZ पुलकित जांच में बाधा उत्पन्न कर रहा है, जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, तो क्या किया जा सकता है। इस बंदे के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक पॉलीग्राफ टेस्ट और एक नार्को टेस्ट होना चाहिए जिसमें से सच निकल सके। और इस केस का सच कितना सच है, देखिए वीआईपी वो व्यक्ति था जिसके कारण अंकिता को ये कहा गया कि भाई तुम अपने इज्जत के साथ समझौता कर लो, यू हैव टू सैक्रिफाइस। तो उसका पता चलना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए आप लोगों से मैं कमेंट के माध्यम से भी जानना चाहूँगा कि आप लोग कितना इम्पोर्टेंट इस केस में नार्को टेस्ट को समझते हो। और आखिरी में केदार भंडारी की बात करेंगे। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आजकल अंकिता भंडारी के बाद हुआ है। बात यह है कि ये दोनों एक ही थाने के केस हैं। जैसे थाने में अंकिता भंडारी का केस गया, उसी थाने में केदार भंडारी का केस भी गया। केदार भंडारी एक बंदा जो कि एक बच्चा अग्निवीर की भर्ती देने के लिए गया हुआ था, जिसे पुलिस ने भर्ती के बाद चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद से वो गायब है। जब पुलिस से ये सवाल पूछे गए, पुलिस पे सवाल दागे गए, तो पुलिस ने कह दिया कि भाई वो हमको धक्का दे करके नदी में कूद गए। क्या ये थियरी किसी के गले से उतर सकती है कि कोई व्यक्ति, बड़े बड़े ये रेपिस्ट लोग, ये हत्यारे पुलकित जैसे, ये तो जेल में मौज कर रहे हैं, क्या केदार जैसा एक बच्चा जिसने अगर चोरी किया भी है तो चोरी कोई प्रथम बार की चोरी को कोई बहुत गंभीर अपराध तो नहीं माना जा सकता, और वो भी कोई ऐसी बड़ी चोरी उसके पास नहीं थी। उसने ऐसा नहीं था कि आरोप किसी के कुछ चुरा लिए थे, कुछ छोटा मोटा सा एक केस हुआ करता था। और एक प्रकार से हम कहें तो इतने छोटी सी बात के लिए, और वो भी पहले अपराध के लिए, अगर उसने चोरी की भी होती, 2 मिनट के लिए मान लो कि अगर उस बच्चे ने चोरी की भी होती तो उसके पास पूरे जो है आसानी से उसे जमानत मिल सकती थी। अगर की भी होती, उसके ऊपर कोई पुरानी आरोप नहीं थे, चोरी की कोई अभी तक जो है रिपोर्टिंग कहीं पे दिखाई नहीं दी गई है, किसकी चोरी हुई थी ये पुलिस बता नहीं रही है। यानी केवल एक पूछताछ की बात है कि मतलब कोई व्यक्ति जिसके पास कुछ सामान था वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया तो पुलिस ने शक के आधार पर उठा। अब ऐसे में भला क्या कोई नदी में कूद के आत्महत्या कर लेगा? ये पूरी थियरी बोगस थियरी नजर आती है, जिस पर राज्य में सवाल उठ रहे हैं, उठने चाहिए, और जिन पुलिस वालों की कस्टडी से ये भाग है उनको जवाब देना पड़ेगा। ये मामला हालांकि फिलहाल न्यायपालिका के पास है, लेकिन इस मामले में भी मैं इनके माता पिता से कहना चाहूँगा कि इन्हें माननीय उच्च न्यायालय में अगर इनकी याचिका है, या वहाँ शायद इनकी याचिका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, तो इन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। मेरे ख्याल पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए और पहले सुप्रीम कोर्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। एक अनुच्छेद 32 होता है जिसमें मूल अधिकारों के उपचार का अधिकार दिया रहता है। 5 प्रकार की रिटें होती हैं और उसमें से एक रिट है, आप गौर से सुन लें, उसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर ये रिट वहां पे अदालत में चली गई तो पुलिस को धरती नापे, सागर नापे, नाप ले पाताल, केदार को ढूंढ के लाना ही पड़ेगा। तो आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट लेकर के आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। ये एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से मेरी अपील रहेगी, क्योंकि ऐसे आपका मामला सुलटने वाला नहीं है। खैर, वीडियो के अंत में इतना ही कहूँगा कि केदार और अंकिता के मुद्दे पर आप लोगों का अपार सहयोग हमें चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का आशीर्वाद हमें चाहिए, क्योंकि हम आपके भरोसे लड़ाई लड़ते हैं। अपने आप में राष्ट्र नीति उत्तराखंड कुछ नहीं, आपकी लड़ाई लड़ते, आपके हित की लड़ाई लड़ते। तो चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आने पर लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। देखते रहें राजनीति उत्तराखंड।